ये तो डन है ना फिर। चलो फिर पढ़ो अगला क्वेश्चन। May 19 का 4B पेज 1088 मिला क्या आपको? May 19 का क्वेश्चन 4B, ये क्वेश्चन May 19 का क्वेश्चन 4B पढ़ेंगे भाई। क्या लगे, अभी तक टफ लगा था क्या थोड़ा? चलो करो सॉल्व। पढ़ेंगे क्वेश्चन बच्चों या डायरेक्ट सॉल्व करेंगे? पढ़ना पड़ेगा यार, है ना, अनफॉर्चुनेटली। Following are the details of receipts and issue of material CXC in a manufacturing company during the month of April 2019. Date, particulars, quantity, rate. अभी कर लो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से, सब कुछ अपन कर रहे क्लास में, एग्जाम क्वेश्चन रिवीजन सब कर रहे हैं आप यहाँ पे। बाद में वो होता नहीं रहता है। तुम कितना भी बोलो 240-50 घंटे में, 240 घंटे में पढ़ाई, वो आता है क्या 30 घंटे में? 30 घंटे वो 30 घंटे वाला ही रहेगा ना फिर। वो सिर्फ बोलने के लिए वो वही टीचर बोलेगा। हम भी बोलते हैं यूट्यूब पे यही कर लो बस, और सब झूठ रहते हैं। समझ रहा है क्या? वो सब झूठ रहता है। समझ रहा है कि नहीं? आप लोग तो ऐसा झूठ कैसे बोले थे? अब ठीक है, वो वैसे भी उसको कुछ ज्यादा होने वाला नहीं उससे, बराबर है कि नहीं? तो ठीक है ना यार, कम से कम एक उम्मीद बैच, कम से कम एक उम्मीद रहती। ठीक है भाई, अब चलो वैसे भी है कि नहीं, मर ही रहा है, अब थोड़ा बहुत अपन है कि नहीं, कोशिश तो कर ही सकते हैं। उसमें कभी कभी एक आधा बार पेपर आसान आ गया, वो बराबर जो रिवाइज किया है वही 2-3 क्वेश्चन लग गए, वो पास भी हो जाता है। बट अपने को ऐसा डोलमोल में रखना है क्या? एक आधा क्वेश्चन, एक आधा पेपर तो धोखा देगा ना फिर यार, अगर ऐसा रखा तो, है कि नहीं? और अपना टारगेट है अच्छे मार्क्स से बहुत ग्रुप पास होने को, क्या आर्टिकलशिप करना बड़ी फॉर्म में, है कि नहीं? ये अपना टारगेट है कि नहीं? फिर उसके लिए ऐसा ये नहीं चलेगा कुछ भी। चलो पढ़ेंगे क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ रिसीट्स एंड इशू। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ, बोलो, receipts and issue of material CXC in the manufacturing company during the month of April 2019. तो देखो परचेस है, इशू, परचेस, जहां परचेस है तो प्राइस दिया हुआ है, जहां पे इशू है वहां पे हम डिसाइड करेंगे मेथड के हिसाब से, फिफो लिफो जो भी है, बराबर है ना? April 25 को ट्रांजैक्शन दिख रहा है, रिटर्न टू द सप्लायर आउट ऑफ परचेसेस मेड ऑन April 15। समझा क्या आपको? आउट ऑफ परचेसेस मेड इन अप्रैल ऑन April 15। सप्लायर को मतलब ये मटेरियल रिटर्न है या परचेस रिटर्न है? परचेस रिटर्न, मतलब ये स्टोर ने डायरेक्ट सप्लायर को वापस दिया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर को वापस नहीं दिया। मतलब ये स्टोर के एंगल से क्या है, रिसीट है या इशू है? इशू है। इशू मतलब कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू नहीं कर रहा है, पर स्टोर से बाहर जा रहा है, नहीं? सही है, ओके। ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है एज ऑन 1/4/19, उसका प्राइस दिया हुआ है। ऑन 30th April 2019, मतलब एक महीने का ही बनाने का अपने डेज, बराबर है ना? इट वॉज फाउंड दैट 50 kilograms ऑफ मटेरियल CXC वॉज फ्रॉडलेंटली मिसअप्रोप्रिएटेड बाय द स्टोर असिस्टेंट। चोर निकला है स्टोर असिस्टेंट, समझा या नहीं? एंड नेवर रिकवर्ड बाय द कंपनी। समझा क्या? स्टोर ने कुछ गलत यूज किया उसका, एंड वो मटेरियल हम कभी वापस रिकवर नहीं कर पाए। ऐसा होता है ना? तो ये क्या है, नॉर्मल लॉस है, अबनॉर्मल लॉस है? अबनॉर्मल। अब ये चोर निकला होकर क्या नॉर्मल होता है क्या? समझा है? चोर निकला मतलब डायरेक्टली नहीं दिया, बट मिस अप्रोप्रिएटेड, एंड क्लियरली बोला है कि इट हैज बीन नेवर रिकवर्ड बाय द कंपनी। इसको अपन रूटीन इंसिडेंट्स पकड़ सकते हैं क्या? नहीं। तो उसकी उधर लिख देना एबनॉर्मल लॉस, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। समझ रहे हो ना? इट इज, बोलो, अबनॉर्मल लॉस। एंड मैंने आपको बताया था इतना थ्योरी, तो अबनॉर्मल लॉस जो है, कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस शुड बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग P&L। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, समझ रहे हैं ना बच्चों, शुड बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग P&L। लिखेगा आपने एक सेंटेंस इधर, क्या जरूरत नहीं है, लिख लेते अपने रेफरेंस की, में कभी काम में आएगा फिर। कॉस्ट ऑफ, बोलो, abnormal loss should be, बोलो, directly debited to costing
profit and loss account. Should be directly debited to costing profit and loss account. Cost of that abnormal loss should be directly debited to costing profit and loss account. सही है क्या बच्चों? इसका मतलब इट डजंट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. समझ है ना बच्चों? इट डजंट बिकम पार्ट ऑफ, बोलो. जैसे नॉर्मल लॉस रहता बच्चों, तो नॉर्मल लॉस क्या करता है, बचे हुए यूनिट्स का ही कॉस्ट बढ़ा देता है. नहीं समझा आपको? मैंगो वाला एग्जांपल याद है क्या? 12 मैंगो 1200 में लाया था मैं, बट 2 मैंगो नॉर्मल लॉस है, तो मेरा भाई जो मैंगो खा रहा था उसका कॉस्ट 120 रुपए था. नहीं समझा आपको? क्योंकि 2 मैंगो तो वैसे भी खराब रहते, तो मेरा भाई खा रहा था, मतलब प्रोडक्शन को इश्यू हो रहा है, ऐसे समझो 2 मिनट के लिए. तो मेरा भाई वैसे तो 100 रुपए का मैंगो खा रहा था, बट मैंने उसको बोला भाई मटेरियल कंज्यूम 120 रुपए. कैसे 120? क्योंकि 2 तो वैसे भी खराब रहते, नॉर्मली 2 खराब रहते. तो 12 मैंगो के 1200 थे ही नहीं, वो तो 10 मैंगो के ही 1200 थे. 10 मैंगो को का ही कॉस्ट 1200 रुपए था ना, तो 120 रुपए का एक मैंगो हुआ कि नहीं? वो समझा क्या? बट अब बताओ, 12 में से 12 मैंगो अच्छे कंडीशन में आते हैं हमेशा. सुन रहे हो क्या? राइट. बट इस बार समझो मैं 12 मैंगो लाया, हमेशा अच्छे कंडीशन में आते, और मैं समझो वॉचमैन के पास दिया था और उसको बोला जा भाई मेरे घर में 12 मैंगो देके आ, मैं थोड़ा इधर घूम के वापस आता हूं. तो वॉचमैन ने जाते जाते 2 मैंगो खुद हड़प लिए. सुन रहे हो क्या? 10 मैंगो ही मेरे घर पे गए. अब मेरा भाई उसमें से एक मैंगो खा रहा है, और वो मुझे पूछ रहा है भैया मैं कितने रुपए का मैंगो खाया? उसको बोलेंगे 100 रुपए. वो बोल रहा है लेकिन तुमने तो 1200 रुपए दिए, मैंगो तो 10 ही आए, वैसे तो 120 रुपए का एक मैंगो हुआ. उसको बोलेंगे ठीक है ना भाई, अभी वॉचमैन ने चोरी किया, वो अब नॉर्मल इंसिडेंस है. तो अपन जो तू समझ रहा है क्या, प्रोडक्शन को इशू है उसका कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे, बट वो जो वॉचमैन ने चोरी की 200 रुपए की, वो अपन कॉस्टिंग पेनल्टी को डेबिट मारेंगे. मतलब उसे नुकसान हुआ हमारा, बट उसकी वजह से किसी जॉब का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इट वॉज एबनॉर्मल. थोड़ा दिमाग लगाओ यार, कितना अच्छे से सोच के बनाए. जो नॉर्मल लॉस है, करेक्ट है कि नहीं बच्चों, वो तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन को ही बेयर करना पड़ेगा. एक सेंटेंस दिमाग में एकदम फिट कर दो, नॉर्मल लॉस इज बोर्न बाय द प्रोडक्शन. मतलब नॉर्मल लॉस बिकम्स अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नॉर्मल लॉस इज बोर्न बाय द प्रोडक्शन, वेयर एज एबनॉर्मल लॉस, हाँ बोलो, विल बी डायरेक्टली डेबिटेड टू कॉस्टिंग पेनल. आपको लग रहा है बट सर कॉस्टिंग पेनल में भी डेबिट हुआ तो हुआ ही ना. अरे ऑब्वियसली लॉस हुआ है तो कहीं तो डेबिट करना पड़ेगा. बट नॉर्मल लॉस इज बोर्न बाय द प्रोडक्शन, मतलब नॉर्मल लॉस की वजह से तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, एंड वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाके कॉस्टिंग पेनल को डेबिट हुआ. कॉस्टिंग पेनल में कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होता रहता है, इसकी वजह से वो कॉस्ट बढ़ गया, प्रॉफिट कम हुआ. बट जो एबनॉर्मल लॉस है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में गया ही नहीं ना, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में गया ही नहीं, वो तो डायरेक्ट पीएनएल में डेबिट हुआ. मतलब एबनॉर्मल लॉस ने किसी जॉब का कॉस्ट नहीं बढ़ाया, बट कंपनी का प्रॉफिट कम किया. बट नॉर्मल लॉस ने वो जॉब का कॉस्ट बढ़ाया, इसलिए ऑब्वियसली कंपनी का प्रॉफिट भी कम होता ही है. करेक्ट और नॉट? समझ में आ रहा है क्या आपको? तो नॉर्मल लॉस, हाँ बोलो एक सेंटेंस बताओ, समरी क्या है इसका. नॉर्मल लॉस या कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस बिकम्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, whereas abnormal loss will be directly debited to costing profit and loss account. I hope you understood this. चलो फिर करते सॉल्व. प्रिपेयर द स्टोर लेजर कार्ड. प्रिपेयर द स्टोर लेजर कार्ड. कभी सॉल्व किया है क्या हमने ऐसे क्वेश्चन? अभी भी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है अपना बच्चों. प्रिपेयर द स्टोर लेजर कार्ड. अपने रेगुलर बुक में क्वेश्चन बाकी है ही ना, कुछ कॉन्सेप्ट भी बाकी है अभी तक. प्रिपेयर द स्टोर लेजर कार्ड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. कौन से मेथड? वेटेड एवरेज. अच्छा फिर वेटेड एवरेज ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं, आफ्टर एवरी रिसीट एट द एंड ऑफ द मंथ. आफ्टर एवरी रिसीट कुछ नहीं बोला, तो इट इज आफ्टर एवरी रिसीट. एंड LIFO. What would be the value of material consumed and value of closing stock as on 31st April 2019 as per these two methods? Material consumed का वैल्यू बताओ, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू तो स्टोर लेज में आ ही जाएगा, मटेरियल कंज्यूम का भी वैल्यू आ जाएगा कि नहीं? चलो बताओ. क्या करें? फॉर्मेट बना रहे हो सब लोग? इतना तो समझा ही रहेगा. क्या लिख रहे हो? पहला वर्किंग, फर्स्ट वर्किंग क्या लिख रहे हो? स्टोर लेजर कार्ड, बराबर है ना, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019. स्टोर लेजर कार्ड. रॉ मटेरियल का कुछ नाम है क्या? फॉर रॉ मटेरियल
CXC, for raw material CXC, store ledger card for raw material CXC for the month of April 2019 by using, एक काम करो उसमें 1 लिख देना, चलेगा? पहले वेटेड एवरेज करेंगे क्या? ठीक है, चलो, बाय यूजिंग वेटेड एवरेज, एंड उसी में अपन 2 करेंगे फिर लिफो, चलेगा क्या? मतलब वापस हेडिंग लिखना नहीं पड़ेगा आपको, बराबर है ना? बाय यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, फिर ये स्टोर लेजर होने के बाद 2 लिफो मेथड, चलेगा? स्टोर लेजर कार्ड फॉर रॉ मटेरियल CXC, for raw material CXC by using weighted average method. बना रहे फॉर्मेट सब लोग? देखो, एक 7-8 ट्रांजैक्शन से आपको समझता होगा कितनी जगह लगेगी, बराबर है ना? वेटेड एवरेज से थोड़ी ज्यादा जगह लीफो को लगेगी, क्यों ऐसे? वेटेड एवरेज में बैलेंस का कॉलम में डायरेक्ट एक ही रो आता है ना, लिफो में अपने को 2-3 रहा तो फिर लिखना पड़ता है सब, 5 रुपए से इतना, 6 रुपए से इतना, बराबर है? तो पहला कॉलम डेट, देन पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, receipts, इशू, बैलेंस। फिर ये रिसीट, इशू, बैलेंस को और 3-3 पार्ट में डिवाइड कर देना। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। डेट के उधर आप अप्रैल 20 क्या 19 है क्या है? तो चलो मैं अप्रैल 19 बोल के तो उधर ही लिख रहा हूं। देन पर्टिकुलर्स, रिसीट्स, इशू, बैलेंस। क्वांटिटी क्या यूनिट्स है क्या किलोग्राम से? किलोग्राम से, सही है ना? किलोग्राम्स, रेट, अमाउंट, चलेगा क्या? किलोग्राम्स, रेट, अमाउंट, या क्वांटिटी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ रहा है ना? क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो मैंने लिखा है किलोग्राम्स, रेट एंड अमाउंट। चलो, बाय वेटेड एवरेज मेथड वी नीड टू कंप्लीट दिस। बोलो, करें स्टार्ट? चलो, अप्रैल 1 ओपनिंग बैलेंस है क्या कुछ? ओपनिंग बैलेंस, अप्रैल 1 ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस 1000 किलोग्राम्स एट अ रेट ऑफ 15। इज इट 15,000? ओपनिंग बैलेंस आ गया। उसके बाद परचेस है या इशू है? ये ट्रांजैक्शन वैसे भी उन्होंने क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर किए हुए ऑलरेडी, समझा क्या? कोई डाउट हो तो बोलो भाई। चलो, ओपनिंग बैलेंस हो गया। उसके बाद 4th को क्या परचेस है या इशू है? परचेसेस, कितना परचेस? बोलो जल्दी। 3000 एट अ रेट ऑफ 16, कितना? 48,000
अच्छा अब बताओ, अभी बैलेंस का कॉलम में मैं इसे दोनों सेपरेटली लिखूं या दो क्वांटिटी मर्ज करके रखूं? मर्ज करके। क्यों? वेटेड एवरेज मेथड है। कौन सा मेथड है भाई? वेटेड एवरेज मेथड है। बोलो फिर क्या लिखो बैलेंस का कॉलम, बताओ आप। 1000 प्लस 3000 इज इट 4000 एंड 15 प्लस 16 31 करो, क्या हो गया फिर तो? 1000 प्लस 3000 4000 सही है। 15,000 प्लस 48,000 हाउ मच? 63,000 एंड 63,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 63,000 डिवाइड बाय 4,000 इज इट 15.75? इसका मतलब हुआ इसके बाद में जितने भी इशू आए वहां पे 15.75 रहेगा टिल नेक्स्ट परचेस। मतलब वेटेड एवरेज विल चेंज बट आफ्टर एवरी रिसीट, आफ्टर एवरी रिसीट। समझा क्या? चलो फोर्थ का परचेस हो गया, उसके बाद सिक्स्थ को इशू। कितना इशू है भाई? 1000 एट अ रेट ऑफ 15.75। तो कितना था ये बोलो? इज इट 15,750? 15,750 बैलेंस 3,000 15.75 बराबर है ना? कितना था? 47,250, 47,250। टफ था ये। सिक्स्थ हो गया, उसके बाद 15th को परचेस है या इशू है? परचेसेस। 15th को परचेसेस कितना? 1500 एट अ रेट ऑफ 18। आंसर 27,000 बैलेंस 3,000 प्लस 1500 इज इट 4,500 एंड 47,250 प्लस 27,000 का टोटल है 74,250 एंड 74,250 डिवाइड बाय 4,500 का आंसर इज 16.50। 16.50 इज वेटेड एवरेज जो चेंज हुआ आफ्टर द रिसीट। चलो 15 तारीख के बाद में बोलो 20th को इशू है। कितना क्वांटिटी इशू है भाई? 1,200। क्या रेट से इशू होगा? 16.50। तो 1200 इंटू 16.50 19,800। तो 4,500 में से 1200 गए, इज इट 3,300 एंड 74,250 में से 19,800 गए, कितना बचा? 54,450। तो 54,450 डिवाइडेड बाय 3,300 का आंसर इज 16.5। वैसे तो अभी ये चेंज थोड़ी होने वाला है, बराबर है ना? जो ऊपर 16.5 होता वही था, रहेगा ना इधर भी, वो चेंज होगा आफ्टर परचेस। सही है बच्चों? 20। नेक्स्ट 25 को बोलो क्या है? परचेस रिटर्न्स। यहां पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो, हो सकता है कि आप कुछ गड़बड़ करोगे। परचेस रिटर्न टू द सप्लायर आउट ऑफ परचेसेस मेड ऑन April 15। तो April 15 को क्या रेट से परचेस किया था? 18। तो ये 300 रिटर्न जा रहे हैं, तो रेट 16.50 लगा दो या 18? 18, कोई संबंध नहीं। समझा क्या आपको ये? क्यों 18 समझा क्या आपको? क्यों? वो कब बाय किया था आपने? 15 अप्रैल को बाय किया था। 15 अप्रैल को क्या रेट से बाय किया था? 18। वापस जा रहा है तो 18। समझा क्या? अब उसमें एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ कि नहीं सोरबोटो 18 उसे वापस लेगा क्या? आपको कुछ बोला क्या उन्होंने? तो सेम रेट से जाएगा ना, अनलेस अंटिल दे से एनीथिंग कॉन्ट्ररी वी हैव टू यूज द सेम रेट और नॉट। तो कितना था ये बोलो? 5,400। तो दिस इज 3,000। सही है क्या? एंड 54,450 माइनस 3,000 इज हाउ मच? कितना? 49,000। अच्छा माइनस 4,500 करना है ना। 54,450 सही है ना बच्चों? माइनस 5,400 आंसर इज 49,050। 49050 डिवाइड बाय 3,000 का क्या आंसर है? 16.35। तो वेटेड एवरेज कम हुआ अभी। ये क्यों चेंज हुआ समझा क्या आपको ये? क्योंकि रिटर्न जो हुआ है वो इशू के वो प्राइस अलग से हुआ है। कितने लोगों को समझाए? पक्का? चलो 25th हो गया, उसके बाद 26th को परचेस है या इशू है? इशू। क्या रेट से? 1,000। रेट कौन सा लगाऊं? 16.35। 16.35 बोलो जल्दी। 16,350 बैलेंस 2,000 16.35 सही है ना? 32,000
32,700 26th को, और उसके बाद में 28th को परचेस है या इशू है? परचेस कितना भाई? 500 at a rate of 17. Is it 8,500? Balance 2,500 and 32,700 plus 8,500 का टोटल 41,200 and 41,200 डिवाइड बाय 2,500 का रेट है 16.48. 16.48 सही है भाई. 28th और वो बोल रहा है कि ऑन 30th अप्रैल, हाँ बोलो, सही है ना बच्चों? It was found that 50 kilograms of CXC was fraudulently misappropriated. तो बताओ 30th को क्या लिखो? बोलो बोलो. abnormal loss. नहीं समझा आपको? abnormal loss debited to, बोलो, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अच्छा, ऊपर जो इश्यू हो रहा है वो भी तो कहीं पे डेबिट हो ही रहा है ना? कहां डेबिट हो रहा है? जिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो जा रहा है, उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोई तो जॉब बना रहा है ना, वो कुछ करने के लिए रॉ मटेरियल ले रहा है ना, तो वो जो भी बना रहा है उसके कॉस्ट शीट में जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम बोल के. नहीं समझा नालायकों को? अरे ऊपर जो भी इश्यू हो रहा है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू हो रहा है. देखो ये नंबर कभी भी मैनेज हो सकता है. ये मैं जो बता रहा हूं कुछ वो इंपॉर्टेंट रहता है. ये मटेरियल इश्यू हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू हो रहा है. ये लड़का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मैं स्टोर डिपार्टमेंट हूं. सुन रहे हो क्या? रॉ मटेरियल इश्यू है. क्या कर रहा है रॉ मटेरियल का? प्रोडक्शन कर रहा है. अच्छा, जो जिसका भी प्रोडक्शन कर रहा है उसका कॉस्ट शीट बन रहा है क्या? बन रहा है. उसके कॉस्ट शीट में जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम बोल के. बट ये जो अभी 50 यूनिट गए, कितने? 50 ही है ना? 50 यूनिट, समझा या नहीं? ये लॉस हुआ तुम्हारा, यस और नो? ये कहां डेबिट होगा बोलो? किसी के कॉस्ट शीट में डेबिट होगा क्या? नहीं, डायरेक्ट P&L को डेबिट होता. समझा क्या? तो चलो बोलो. एंड हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद है क्या आपको? तब वहां पे हमने ट्रीट दिया था कि वो नॉर्मल लॉस है, इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड्स को डेबिट किया था हमने. कहां डेबिट किया था? फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो 16.48 इंटू 50 का आंसर 824. एंड बैलेंस बोलो 2450. 16.48 कितना? 40,376. सही है मेरे भाई? टफ था ये. टोटल कर देना एंड क्लोजिंग स्टॉक लिख देना, चलेगा क्या? टोटल. वैसे क्लोजिंग स्टॉक लिखना कोई बड़ी बात नहीं है अभी, बराबर है ना? बोलो 30th को क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई? क्लोजिंग स्टॉक यार 2450 इंटू 16.48 40,376. कर लो टोटल आप. 40,376 क्लोजिंग स्टॉक है ना? सही है ना? करेक्ट है, सेम आंसर है ICA का. सही आंसर में 40,376 डन भाई. एंड बताओ ये टोटल बताओ फटाफट. रिसीट में क्वांटिटी का टोटल 5,000, अमाउंट का टोटल 83,500. इस इशू में क्वांटिटी का टोटल 3550. अमाउंट का टोटल 58 124. बस ये टोटल कर दिया हमने. हाँ चलो मैं वेट कर रहा हूँ, फटक से कंप्लीट करो. कौन से मेथड से? LIFO से. फॉर्मेट बनाओ, साथ में लिखिए बाद में. पहले स्टोर लेजर, अपन हेडिंग लिखे ना इधर, स्टोर लेजर कार्ड फॉर द मंथ ऑफ 1. अभी 2 करेंगे, चलेगा बच्चों? ये होगा ही क्या सबका? पहले बताओ आप, बताओ फिर. LIFO से स्टोर लेजर फॉर्मेट बन गए वो भी? गुड. वो भी कंप्लीट हुआ क्या कुछ लोगों का? फॉर्मेट हुआ? ठीक है.
बहुत फास्ट है भाई, कुछ लोग सिखाओ ना हमको भी थोड़ा। हम्म। तो हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं सेकंड, क्या मेथड का नाम? लीफो मेथड। कौन सा मेथड? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से वी आर गोइंग टू कंप्लीट स्टोर लेजर बाय लीफो मेथड। फॉर्मेट रेडी होने के बाद बता देना मुझे। हो गए? हो गए? क्या बात करें इतना फास्ट? चलो, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया क्या? फिर कुछ बोलो, हाँ ना। कुछ नाराजगी है? कॉस्टिंग को एफएम को छुट्टी था, कॉस्टिंग को क्यों नहीं है, ऐसे कुछ है क्या? चलो, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया बच्चों, परचेसेस लिख दिया, उसके बाद 4 तारीख के परचेसेस लिख रहे हो क्या आप? कितना है 4 तारीख को परचेस? 3000 एट द रेट ऑफ 60। एंड चलो बैलेंस का कॉलम बताओ 4 तारीख को। 1000 एट द रेट ऑफ 15, दैट इज 15,000, एंड 3000 एट द रेट ऑफ 16, दैट इज 48,000। ये टफ था। नेक्स्ट 4 तारीख का हो गया, उसके बाद 6 तारीख को परचेस है या इशू है? इशू। हाउ मच इशू? 1000 एट अ रेट ऑफ, क्या बोलो? 16। क्यों 16? क्यों 15 का नहीं ले सकते क्या? नहीं ले सकते, लीफो। समझा क्या? बैलेंस का कॉलम बताओ। 1000 एट अ रेट ऑफ 15,000, देन 2000 एट अ रेट ऑफ 16, दैट इज 32,000। चलो, ये 6 तारीख कंप्लीट, बराबर है। उसके बाद 15th को देर इज परचेसेस 15 को, बोलो भाई। 1500 एट अ रेट ऑफ 18, हाउ मच? 27,000। बैलेंस का कॉलम 1000 एट अ रेट ऑफ 15,000, देन 2000 at a rate of 16, that is 32,000, then 1500 at a rate of 18, that is 27,000। चलो, 15 को परचेस हो गए। उसके बाद 20th को बोलो इशू। हाउ मच इशू? बोलो जल्दी। 1200, तो 1200 at a rate of 18, हाउ मच? 21,600। तो बैलेंस का कॉलम बताओ। 1000 एट अ रेट ऑफ 15, इज इट 15,000? 2000 एट अ रेट ऑफ 16, दैट इज 32,000, एंड 300 एट अ रेट ऑफ 18, दैट इज 5,400। नेक्स्ट बोलो।
25 अप्रैल। परचेस रिटर्न, क्या ये बोलो, परचेस रिटर्न्स कितने, परचेस रिटर्न्स 300, क्या रेट से इशू करना है 18। तो देखो फॉर्चुनेटली यहां पे वो बराबर 300 ही बचे उधर, मतलब वैसे तो फिजिकली सब स्टॉक मिक्स ही रहता ना यार, समझता है कि आपको 300 एट द रेट ऑफ 18 दिख रहा है कि आपको, बोलो बैलेंस का कॉलम बताओ, बोलो 1000 एट द रेट ऑफ 15 दैट इज 15,000 एंड 2000 एट द रेट ऑफ 16 दैट इज 32,000। चलो नेक्स्ट 25 हो गया, 26 को इशू, कितना इशू है बोलो 1000, तो 1000 एट द रेट ऑफ क्या होगा 16,000, बैलेंस बताओ 1000 एट द रेट ऑफ 15, 1000 एट द रेट ऑफ 16, तो 15,000 16,000। 26 अप्रैल का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ ये, सही है। उसके बाद 28 को इशू, परचेस है, परचेस है, कितना परचेस 500 एट द रेट ऑफ 17 दैट इज 8,500, तो 1000 एट द रेट ऑफ 15, 1000 एट द रेट ऑफ 16, 500 एट द रेट ऑफ 17, तो इट्स 15,000 16,000 बोलो 8,500, सही है भाई। सो इसके बाद टोटल कर देना एंड 30th को वापस एक बार क्लोजिंग स्टॉक लिख देना। अच्छा अबनॉर्मल लॉस है, ठीक है, पहले 30 को अबनॉर्मल लॉस कंप्लीट कर लेते फिर, तो चलो 30 को अबनॉर्मल लॉस कितना है भाई, अबनॉर्मल लॉस 50 यूनिट्स, राइट ऑन, अबनॉर्मल लॉस टू बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग P&L, abnormal loss बोलो to be debited to costing profit and loss account, abnormal loss to be debited to costing profit and loss account, लिख रहे हो क्या भाई, बोलो, मतलब ये एज वेल इशू में दिखाना पड़ेगा ना अपने को, मतलब वो चोरी करके लेके गया जो भी कुछ है, यहां पे अपना स्टॉक अभी नहीं है, तो अपने को इशू में ही पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, कितना बोलो 50 एट द रेट ऑफ 17। तो देखो बच्चों लॉस का भी एक वैल्यूएशन है ना, नहीं समझा आपको मैं क्या बोल, अच्छा तुम्हारे कुछ लॉस हो गए तो वो लॉस का भी वैल्यूएशन है कि नहीं। अच्छा समझो ये बॉटल चोरी हो गई, आज सुन रहे हो क्या, ये बॉटल चोरी हो गई, तो ये चोरी होने वाली बॉटल का कॉस्ट क्या है, वो भी तो स्टोर लेजर के एंगल से ही जाएंगे ना हम लोग। ये आपको लगता नहीं सुबह क्या रेट से बाय हुआ था देखना पड़ेगा, अरे फिजिकली पूरा स्टॉक मिक्स हो चुका है, इट्स ऑल अबाउट वैल्यूएशन, ये सब अकाउंटिंग हो रहा है, उधर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कर रहा है, समझ रहा है कि आपको ये फिजिकली तो जो जहां पे ये बॉटल स्टोर होते हैं उधर तो सब रॉ मटेरियल साथ में स्टोर किया गया है ना, समझा क्या, बोलो कितना 50 एट अ रेट ऑफ 17, टेल मी इज इट 850, बैलेंस बताओ जल्दी 1,450, सही है क्या, 15 16 17, तो इट इज 15,000 16,000 7650, टोटल करो एंड क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दो, लिख रहे हो क्या भाई, टोटल एंड मैं 30th को वैसे फॉर्मेलिटी है ये, और एक बार क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे हैं, बराबर ना बच्चों, बोलो कितना है क्लोजिंग स्टॉक 1,450, 15 16 17, 15,000 16,000 7650, बोलो टोटल कितना है 5,000 85 83,500, देन 3550 कितना 850 59,850, ये कौन से मेथड से कंप्लीट हुआ, लीफो मेथड से। तो चलो स्टोर लेजर कार्ड्स तो बन गए दोनों, स्टोर लेजर कार्ड्स तो बन गए दोनों, बराबर है ना। और क्या पूछा आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो चलो मैं आपको टाइम देता हूं 2 मिनट सोचने के लिए। वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक तो वैल्यू अपन ने लिखा हुआ है ऑलरेडी। वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पूछा है उन्होंने बाय फीफो एंड सॉरी बाय लीफो एंड वेटेड एवरेज। कैलकुलेट किया है क्या अपन ने? कहां है बताओ? वेटेड एवरेज से इशू का टोटल ना 58,124। आपको नहीं लग रहा कि थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो इसे आप? क्योंकि जो इशू हुआ है वो पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है, उसमें से कुछ सप्लायर को वापस गए। आप गड़बड़ किए कि नहीं बच्चों? सुनो सुनो सब लोग, ये बच्चा क्या बोला सर इशू का टोटल करो, इसके पहले करेक्ट था शायद, ऐसे सवाल भी किया था अपन ने, समझा क्या? बट आप गड़बड़ किए कि नहीं बताओ मुझे इस क्वेश्चन में। जो इशू का टोटल है वो पूरा क्या स्टोर ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया है क्या? उसमें से कुछ कहां वापस दिया उसने? सप्लायर को वापस दिए। ऊपर से कुछ अबनॉर्मल लॉस है, सोचो ना यार थोड़ा। वो अबनॉर्मल लॉस थोड़ी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डेबिट होने वाला है, वो तो P&L को डेबिट होने वाला है। अबनॉर्मल लॉस जो है वो मटेरियल कंज्यूम के अंदर जाएगा क्या? नहीं, वो P&L को डेबिट होने वाला है ना। अब आंसर दो। बताया मैंने अभी क्या क्रक्स है उतना बता दिया, अब क्या कैलकुलेशन करना है बस। ओके एक काम करो, देखो ये 1 लिखा था हमने, 1 के अंदर ये स्मॉल 1 एंड 2 हुआ था ना, अब लिखो 2। लिख रहे हो क्या? जगह है तुम्हारे पास बहुत। 2 लिख रहे हो क्या? राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ statement showing calculation of what? Value of raw material consumed, value of बोलो जल्दी, raw material consumed during the month, during the month है नहीं, during the month and closing stock value as on 30th April 2019 and closing stock value as on बोलो 30th April 2019। तो ऐसे लिख देना पर्टिकुलर्स, लिख रहे बच्चों पर्टिकुलर्स, और अपने को ये दोनों फाइंड करना है, बट दोनों मेथड के अंदर फाइंड करना है कि नहीं बच्चों? तो पर्टिकुलर्स उसके सामने पहला 2 कॉलम बनाते हैं पर्टिकुलर्स के सामने। पहला कौन सा? वेटेड एवरेज एंड दूसरा लीफो। चलेगा क्या बच्चों? वेटेड एवरेज एंड लीफो। ठीक है भाई, रुपीज डेट ऑन ए। ऐसे लिख देते टोटल ऑफ इशू कॉलम। चलेगा क्या? एज पर स्टोर लेजर कार्ड कितना है? वेटेड एवरेज से कितना टोटल है? 58,124 एंड लीफो से 59,850। ये इशू कॉलम का टोटल बराबर है ना, लेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिटर्न्ड टू सप्लायर। बराबर है बच्चों? कॉस्ट ऑफ बोलो मटेरियल रिटर्न्ड टू सप्लायर। सप्लायर को मतलब वापस दिए थे अपन ने, कितना कॉस्ट था उसका? 5,400। दोनों में उतना ही रहेगा क्योंकि जो रेट से वो आया था उसी रेट से वापस दिया था ना। लेस abnormal loss to be debited to costing P&L, है कि नहीं? बट वो तो इशू में आ चुका है ना ऊपर, वो टोटल में तो वो भी था ना,
abnormal loss to be debited to, बोलो जल्दी, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना है? 824, 850. और ये डिडक्ट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो बताओ. देयरफॉर बोलो, वैल्यू ऑफ क्या? बोलो, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल या मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द मंथ. वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द मंथ. दो आंसर. 51,900 and 53,600. 51,900, 53,600. एंड बी लिखते हैं ना, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. वैसे अपन ने स्टोर लेजर में लिखा है स्पेसिफिकली, बराबर है ना. वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन क्या है? 30th अप्रैल 2019. बोलो, वेटेड एवरेज से कितना था? 40,376 था क्या? एंड इधर 15,000 प्लस 16,000, बराबर है ना. 15,000 प्लस 16,000 प्लस 7650, टोटल 38,650. टफ था भाई. आईसीआई का आंसर बताता हूं मैं. वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम 51,900 है एंड 53,600 ना. एंड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 40,376 एंड 38,650. ठीक है. तो जो बेच दिया उसका वैल्यूएशन चेंज करो. वैल्यूएशन चेंज करो, प्रॉफिट ही चेंज होगा ना. सिर्फ बेच चुके हैं मतलब अपन बेचते नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करते. हाँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देखो. उसका क्वेश्चन समझा क्या आपको? वो बोल रहा है कि यहाँ पे फीफो मेथड से देखो, जब अपन परचेस रिटर्न किए तो बाई चांस वो 18 वाले अवेलेबल थे अपने पास, पर वो नहीं होते मतलब क्या अपन ने इशू किया है ना कहीं. तो समझ रहा है क्या? उसका वैल्यूएशन चेंज करो. समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? उसका वैल्यूएशन चेंज करो. अच्छा, इशू मतलब अपन कस्टमर पिक्चर में नहीं है यहाँ पे, ये रॉ मटेरियल है. समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो भी अकाउंटिंग है ना तुम्हारा, कस्टमर पिक्चर में ही नहीं है. ये रॉ मटेरियल है, फिनिश प्रोडक्ट नहीं है. तो रॉ मटेरियल अच्छा यहां पे नहीं है तो कहां? फिर तुमने 18 ऑलरेडी इशू किया है, 18 से ऑलरेडी इशू किया है. तो 18 से इशू किया है तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया है, मतलब उसके कॉस्ट शीट में जा चुका है. करो चेंज उसको. समझा है नहीं? 18 से जाके वो जो भी कुछ 18 का ऑलरेडी वापस जा रहा है तो फिर उसको क्या जाता? 16 वाला जाता, जितना जो भी जाने वाला है. मेथड चलने दो और वो करो. अल्टीमेटली तुम्हारा इंटरनल मामला है ना यार. समझ में आ रहा है कि आपको ये यस और नो? तुम एक जर्नल एंट्री पास करके कर सकते हो ना ये मैनेज सब. समझ में आ रहा है क्या?